कि फोकस होके चलें, लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव बनाएं और शॉर्टकट पे मत जाएं। अपने उस ऑब्जेक्टिव को फोकस करें, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें और कोई एक्सक्यूज़ ना रखें, नो एक्सक्यूज़। तो जब आप मेहनत से एक काम कंसिस्टेंसी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं और अपने आप को ग्रूमिंग की तरफ लेकर जा सकती हैं। इसी के साथ आज का हम शो इसमें बात करेंगे बड़ी ही मैं कहूँगी एम्पावर्ड लेडी के साथ, जिन्होंने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया है। हम उन्हीं के मुंह से जानेंगे किस तरह से उन्होंने इसका स्टार्ट लिया और किस तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ अपनी गेस्ट को। मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मिस सईदा असमत ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, जो कि CEO है ग्लोबल मोंटेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ मिस को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त आप एक इंस्टीट्यूट लेकर चल रही हैं जिसमें बहुत से लोगों को, मैं कहूँगी कि बच्चों को भी और बड़ों को भी और फीमेल्स को भी एम्पावर कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो हमें अपनी इसके जो आपने आगाज़ किया, कहाँ से इस इदारे की इब्तिदा हुई, हमें वो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि फोकस होके चलें, लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव बनाएं और शॉर्टकट पे मत जाएं। अपने उस ऑब्जेक्टिव को फोकस करें, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें और कोई एक्सक्यूज़ ना रखें, नो एक्सक्यूज़। तो जब आप मेहनत से एक काम कंसिस्टेंसी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जी, ग्लोबल मोंटेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट किया, इसका ख्याल तो मुझे जब मैं अल्लाह के घर गई, हज करने गई, तो इसका ख्याल मुझे वहीं आया। अच्छा। इसलिए मैं इसको बड़ा एक ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इसका ख्याल भी मुझे वहीं आया, इसकी दुआ भी मैंने वहीं मांगी और अल्लाह ने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये कि लास्ट 8 ईयर से हम इस पे काम कर रहे हैं। वीमेन एम्पावरमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और मेन ये है कि ख़वातीन को स्किल सिखाएं। वैसे तो हमारे पास मेल्स भी है, जेंडर बाइस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेल्स को हम नहीं कराते, लेकिन चूँकि हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि मोंटेसरी है, हम मोंटेसरी और अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन और स्कूल मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा फीमेल्स उसमें आती हैं। तो फीमेल्स को स्किल सिखाना, उनको फिर स्किल्स के बाद बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं, बहुत अच्छे इदारों में जॉब्स मिलती हैं। अपने आप को भी वो देखती हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, और एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे हमने इदारा खोला और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जा रहे हैं। और फिज़िकल क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन भी हैं और पूरे पाकिस्तान के अलावा ओवरसीज़ में भी लोग हमसे ही कोर्स कर रहे हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो मेरा ख्याल है इस वक्त करंटली बहुत कम लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा मिस, मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा आप लोग फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो क्या कोई एज रेंज आप लोगों ने फिक्स रखी है कि इसी एज रेंज की बच्चियों को, या सिर्फ जो अनमैरिड बच्चे हैं उन्हीं को कोर्सेज करवाने हैं, या मैरिड या विडो जो होती है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं? तो आप लोगों की जो बेसिक टारगेट ऑडियंस है वो कौन कौन सी है? जी, नो एज लिमिट। इसमें हमारे पास मैट्रिक के बाद से आ जाती हैं बच्चियाँ और एज जो है वो 18 ईयर से 60 तक से, मतलब जब तक भी आप इसको सीखना चाहें। आपको पता है कि इल्म के लिए तो ये हुक्म है कि गोद से लेके गोद तक इल्म हासिल करो। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। स्किल्स हैं, स्किल्स आप जिस उम्र में मर्जी सीखें और बाकी को टारगेट ऑडियंस इस तरह से कुछ नहीं है। जो इसमें मैट्रिक पास भी आ सकती हैं, इंटर की, ग्रेजुएशन, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो, मास्टर्स, MPhil, मतलब
क्वालिफिकेशन का कोई इसमें नहीं है, जो मर्जी आ जाए। हमारे पास हाउस वाइफ्स बहुत आ रही हैं और उनके लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है कि वो होम स्कूलिंग के लिए से सीख रही हैं, अपने बच्चों के लिए सीख रही हैं। जॉब सीकर्स आते हैं जिनको जॉब चाहिए, तो ये कोर्स करते ही 2-3 माह के अंदर ही बहुत अच्छी जॉब्स उनको ऑफ़र भी हो जाती हैं। और जब डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो वेल रिप्यूटेड स्कूल्स में अच्छी सैलरीज में उनको जॉब मिल जाती है। और बाकी अगर आपने ट्रेनर बनना है, अपने को सेटअप बनाना है, डे केयर बनाना है, मॉन्टेसरी का कोई सेटअप खोलना है, प्री स्कूल कोई स्कूल का सेटअप खोलना है, तो स्कूल मैनेजमेंट उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उनकी कैथारसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि उनको एक ट्रॉमा से निकालना, फिर उनको मोटिवेट करना, फिर उन्हें बताना कि आपने स्ट्रॉन्ग बनना है। उसके लिए हमने उनके लिए एक नाम रखा हुआ है ब्रेवो डॉटर्स के नाम से। तो हम उनको ब्रेवो डॉटर्स के नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, उनके ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर फिर हम काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मिस, आपने बताया आप लोग बड़ा स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स पे, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा, स्पेशली हमारे ऑडियंस को भी जो सुन रहे हैं, कि आप बेसिकली कौन कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें सेपरेटली अपने इस इंस्टीट्यूट में इंट्रोड्यूस आपने करवाई हैं? हम बेसिकली तो देखिए, जैसे हम मॉन्टेसरी का कोर्स करवा रहे हैं तो उसमें यही है कि अब चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके उन्हें हम बताते हैं कि फोनिक्स पे बहुत काम हो रहा है हमारा। और फोनिक्स उर्दू भी, इंग्लिश भी, जॉली फोनिक्स, सब किस्म के फोनिक्स। फिर सर्कल टाइम, स्टोरी टेलिंग पे बहुत काम हो रहा है, स्टोरी टेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चों को ये बताया जाता है कि आपने पढ़ाना कैसे है, हाउ टू टीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देखें, चाहे आप मास्टर्स भी कर लें, लेकिन अगर आपको टीचिंग मेथोडोलॉजीज नहीं आती तो वो फिर आप स्कूल में जाके इवन अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये सारी स्किल्स हम सारा लेके चलते हैं। प्लस 21वीं सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, लाइक कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं कि हमारा टीचर जब मार्केट में जाए तो उसको सारी ये स्किल्स आती हों। और वो देखिए, मेन तो ये है ना कि अगर वो माँ है तो जैसे नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूँगा। तो माँ को भी वेल इक्विप्ड होना है। और अगर आप टीचर हो तो आप स्पिरिचुअल मदर हो, वहाँ जाके भी आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अगर आपने 20 ईयर्स पहले कुछ सीखा है या 30 ईयर्स पहले सीखा है, वो जाके आप उन्हें बताएं, बल्कि आप वेल इक्विप्ड होकर जाएं और नए जदीद तरीके से जाके उन्हें बताएं। ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है ये जो बच्चों की बेसिक एजुकेशन है ना, अगर वही बात है कि अगर आप बच्चे की बेस अच्छी बनाएंगे और उस बेस को अच्छा बनाने के लिए आपको वो स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए कि आपने बच्चे के साथ टैकल किस तरह से करना। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, एक हम इमारत भी बनाते हैं, बिल्डिंग बना रही है, कमरा भी बना होगा, तो इसकी फाउंडेशन पे बहुत फोकस किया गया होगा कि फाउंडेशन मजबूत हो। अगर हम मल्टीपल स्टोरी भी बनाएं तो फाउंडेशन उसको सपोर्ट करे। तो एक पर्सनैलिटी ने बनना है, एक बच्चे ने एक शख्सियत बननी है, एक उसकी किरदार साजी, उसकी जहन साजी, उसकी करैक्टर बिल्डिंग, उसको मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आपको पता, माशाल्लाह खुद भी साइकोलॉजिस्ट है, कि जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है 6 ईयर 7 ईयर्स तक। तो हमें ये वाले जो ईयर्स हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव पीरियड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं। हम अगर देखिए, पेरेंट्स को भी देखें तो मोस्टली वो कहते हैं ये जो प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी की क्लासेस हैं, मोहल्ले के किसी भी लोकल स्कूल में डाल दें। हाँ, जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे फिर किसी अच्छे स्कूल में, मतलब स्कूल की सिलेक्शन में भी हम इसको इग्नोर करते हैं। और मदर्स खुद भी इस एज में बच्चों को जो है टीवी के आगे बिठा दें, टैब के आगे बिठा दें, मतलब वो जो कार्टून्स देख रहे हैं, कार्टून्स उनको बिजी किया हुआ है हमने इस पे। या जो आजकल आप देखिए मोबाइल का एक बहुत स्क्रीन टाइम, इससे तो हम कहते हैं बहुत अवॉइड करें। और इसकी वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्पीच डिले हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा और बहुत सारी इस तरह के जो माइलस्टोन्स हैं बहुत डिले हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो स्क्रीन टाइम और मोबाइल दे दिया, उनको कुछ लगा दिया, तो ये टाइम है जब मदर्स उनके साथ काम करें, उन्हें स्टोरी टेलिंग के थ्रू, उन्हें एक्टिविटीज़ के थ्रू। घर में हम जो EPL कराते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिकल लाइफ, उसकी तो सारा चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। उसके थ्रू हम उनके फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो हम इन्हेंस कराते हैं।
सेंसोरियल में उनके सेंसेस डेवलप करते हैं। आपको तो ये एज है जिसमें उसके सेंसेस को स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उनको इंटरलिंक करते हैं उनकी करिकुलम के साथ भी, कि एजुकेशन भी हो, देन साथ उनकी तरबियत भी हो। तरबिया पे भी हमारा बहुत काम है। हम इनको अपनी टीचर्स को, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचर की टीचर्स हैं, या हर लड़की को ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि हर लड़की जिसने फ्यूचर में मदर बनना है या अब मदर है, तो उसको ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए, सोसाइटी के बच्चों के लिए ये जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। और एक कोटेशन भी है कि सबसे पहली दरसगाह ही माँ खुद है। तो अगर माँ के अंदर ये स्किल्स होंगी, उन्हें पता है कि अपने बच्चों को हर स्ट्रेटेजी में उन्होंने टैकल किस तरह से करना है, तो मेरा ख्याल है बड़ा मैं अप्रिशिएट भी करूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और स्पेशली फीमेल से रिलेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम लोग निगलेक्ट कर जाते हैं, और ये बेसिक क्रूशल मोमेंट्स हैं जिन्हें हमें काम करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मिस, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से आप बहुत सी ख़वातीन के साथ डील करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी आज की ख़वातीन के सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम भी करना है? देखिए, फीमेल्स के अंदर, जो मैं खुद भी फीमेल हूँ, अब आप भी फीमेल हैं, आप भी इस बात को सेकंड करेंगी कि हम एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस, और सेल्फ पिटीनेस बहुत है। यानी कि हम बहुत जल्दी के कह देते हैं कि बस ये वजह है, ये मतलब अब एक्सक्यूजेस और सेल्फ पिटीनेस को एक आड़ बना के ना हम आगे नहीं बढ़। फीमेल्स को चाहिए कि वो ये जेंडर का एक्सक्यूज ना बनाए कि चूंकि हम फीमेल्स हैं इसलिए हम आगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ना हमारा मज़हब इसमें मना करता है, ना हमारी सोसाइटी मना करती है। आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रह के और बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। लास्ट मेरा एक मैसेज ज़रूर होगा, स्पेशली हमारी जो यंगस्टर्स बच्चियां हैं या जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा हम स्टार्ट कहाँ से लें, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज होगा वो हमारे ऑडियंस को, यंगस्टर्स को ये कहूँगी कि फोकस होके चले, लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव बनाएं और शॉर्टकट पे मत जाएं। अपने उस ऑब्जेक्टिव को फोकस करें, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, और कोई एक्सक्यूज़ ना रखें, नो एक्सक्यूज़। तो जब आप मेहनत से एक काम कंसिस्टेंसी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मिस, बहुत अच्छा मैसेज था। वही चीज़ के शॉर्टकट को छोड़ दें, शॉर्टकट से आप कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। अगर आपने कामयाब होना है तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस सफ़र को पूरा करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।